बात को रखने का काम किया। अब हम अपनी बात पर यहाँ आप लोगों के बीच में आते हैं। सभी लोगों की बात को सुनने का काम किया। पंचायत से जो बात आप लोगों ने रखने का काम किया, हम उसको स्वीकारते हैं और बड़े बुजुर्गों और अभिभावकों से कहना चाहेंगे कि एक छात्र युवा नौजवान पूर्णिया विश्वविद्यालय से बीएन मंडल विश्वविद्यालय तक जब छात्र की राजनीति हम कर रहे थे, जब हम छात्र युवा नौजवानों की आवाज बन रहे थे, जब हम अपने वर्ग में अपनी कक्षा में सीट बढ़ाने के लिए लड़ा करते थे, जब हम प्रिंसिपल से वाईफाई अच्छे पानी के लिए लड़ा करते थे, जब हम चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी छात्र युवा नौजवानों के सम्मान की जब बात आती थी, तो पता नहीं क्यों अंदर से मन नहीं मानता था। और जब गलत देखकर, बुराई देखकर आपके अंदर का इंसान जाग जाए, आपके अंदर की इंसानियत जाग जाए, सब नहीं कर पाते। हर आदमी को मालूम है, हर आदमी जानता है कि चौक पर गलत हो रहा है, हर आदमी जानता है कि चौराहे पर गलत हो रहा है, हर आदमी जानता है, लेकिन बोलता नहीं है। कोई नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलते हैं? उसका कारण है, उसका कारण यह है कि आपको एक आम व्यक्ति को अपने जीवन को जीना है, परिवार को देखना है, बच्चों को देखना है, दुकान देखनी है, वो नहीं लड़ सकता है। वो माल मवेशी को देखना है, चारा कहां से आएगा वो देखना है, बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी वो देखना है। उसको ये देखना है कि आज जो मेरे पास है, कल मैं कैसे उसको और आगे बढ़ाने का काम करूंगा। हम इस पंचायत में अपने क्षेत्रों में क्या देखते हैं? हर आदमी अपने रोजमर्रा के जीवन को जीने का काम करता है और जीवन जीने के लिए आगे बढ़ने का काम करता है। लेकिन किसी को अगर आप बोलिएगा किसी चीज पर आवाज उठाने के लिए, तो ये नहीं कहता हूं कि उसके दिल में इच्छा नहीं है। हर छात्र युवा नौजवान के दिल में इच्छा है, हर बड़े बुजुर्ग के दिल में इच्छा है कि लड़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन मजबूर है। उसकी जिम्मेदारी दी जाती है किसको? उसकी जिम्मेदारी दी जाती है अपने बीच के नेतृत्वकर्ता को, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो। उसको जिम्मेदारी देते हैं कि जब हम नहीं आवाज उठा सकते हैं, जब हम आवाज नहीं बोल सकते हैं, तो आपको जिम्मा देते हैं 4.25 लाख लोग, आपको जिम्मा देते हैं 19 लाख लोग कि जाइए सदन में, जाइए विधायक और सांसद बनकर गरजने का काम करिए, हमारे गांव की बात करिए, किसान की बात करिए, नौजवानों की बात करिए। लेकिन जब हम देखते हैं, बड़ा अफसोस होता है कि जिसको जिम्मेदारी है गांव की, जिसको जिम्मेदारी है पंचायत की, जिसको जिम्मेदारी है ब्लॉक को सुधारने की, जिसको जिम्मेदारी है सड़कों के बनाने की, जिसको जिम्मेदारी है पुलिया के निर्माण करने की, जिसको जिम्मेदारी है ब्लॉक में भ्रष्टाचारियों को उठा के फेंकने की, जिसको जिम्मेदारी है कि अफसरशाही और तानाशाही पर लगाम लगा सके, जिसको जिम्मेदारी है कि थाना में बैठा अफसर गरीब के पसीने को लूटने का काम करता है। अफसरशाही तानाशाही चरम पर है, लेकिन कोई विधायक और कोई सांसद आज तक पटना के गलियारे में सदन में उठाकर अपनी बात को रखने का काम नहीं करता। कोई नहीं कहता है गांव की बात, कोई नहीं कहता है किसान की बात, और कोई नहीं कहता है कि हम परेशान हैं, हम लाचार हैं। तब मुझको ऐसा एहसास हुआ, हमको लगा कि हमने छात्र युवा नौजवानों की आवाज बनने का काम किया। हमको ऐसा लगा कि अपने लोगों की आवाज बनना पड़ेगा। ये मत सोचिए ऐसे ही नीतीश कुमार नहीं बनते हैं, ऐसे ही लालू यादव नहीं बनते हैं, ऐसे ही धातु पुत्र मुलायम सिंह यादव नहीं बनते हैं, ऐसे ही कोई मोदी नहीं बनता है। वो बनता है गांव से, वो बनता है चौपाल से, वो बनता है आवाज उठाकर, वो बनता है लड़कर, वो बनता है जद्दोजहद कर कर। आज तो मेरी शुरुआत है। हमको सभी लोगों ने कहने का काम किया, डंके की चोट पे कहते हैं आप मनोला पट्टी से शुरू करने का काम करिए, आदि रामपुर चले आइए, आप खोजली चले आइए, आप भरगामा चले आइए, आप पेटपार चले आइए, और रघुनाथपुर उत्तर, रघुनाथपुर दक्षिण चले आइए।
जाइए, आप जयनगर चले जाइए, आप सिरसिया कला, सिरसिया हनुमानगंज चले जाइए, आप सिमरमणि चले जाइए, आप शंकरपुर चले जाइए, आप कुसमौल चले जाइए, आप निर्दौल चले जाइए, आप गोकलापुर चले जाइए, आप पिथौरा चले जाइए, आप नागपुर चले जाइए, आप बरहारा चले जाइए, आप नरपतगंज चले जाइए, आप गोरहा बिशनपुर चले जाइए, आप मेरे रामघाट पंचायत में आने का काम करिए, आप दामगंज चले जाइए, आप फरीद चले जाइए, आप रेवाड़ी चले जाइए, आप खारदा कनाली चले जाइए, आप पलासी चले जाइए, आप बड़ेपारा चले जाइए, आप बड़ेपारा के साथ साथ गढ़वा बिशनपुर चले जाइए, आप हमारे साथ चलना है, खैरा चंदा चलने का काम करिए, आप पोस्ताहा चलिए, आप हमारे साथ भंगी चलिए, आप हमारे पास सोलापुर चलिए, आप हमारे साथ नवाबगंज चलिए, आप हमारे साथ फुलकाहा चलिए, आप हमारे साथ अचरा चलिए, आप हमारे साथ मानिकपुर चलिए, आप मेरे साथ हमारे साथ पतरहा चलिए, आप मेरे साथ बेला चलिए, आप मेरे साथ बसमतिया चलिए, आप मेरे साथ भगवान चलिए। 42 पंचायत नगर गांव आपके बेटे ने जाने का काम किया, सबसे मिलने का काम किया। ये ताकत है मेरी, यह हौसला है मेरा, यह अपनों के प्रति समर्पण है मेरा। मैंने काम किया है, मैंने सड़कों की आवाज को उठाने का काम किया है, मैंने पुल के निर्माण की बात करने का काम किया है, मैंने पंचायत को दरगाहीगंज को, किसी पंचायत को अगर हमने नहीं भी लिया है या नहीं भी बोल पाए हैं तो हमने अपने सड़कों के मायाजाल को, गली को, कूचे को, चौक के चौराहों को घूमने का काम किया है। हम सबसे जाकर मिलने का काम किए हैं, हमने सबके दर्द को बांटने का काम किया है। और जेडी यादव ने फर्क नहीं किया। जेडी यादव अगर जलसा में खड़ा रहा है तो जेडी यादव रामनवमी और हनुमान जयंती पर भी खड़ा रहा है। किसी जाति और किसी धर्म के साथ नहीं खड़ा, देश के साथ खड़ा रहा है, भाईचारे के साथ खड़ा रहा है। जरूरत है हिम्मत, चाहे मनीष जी हो, चाहे अनिल जी हो, चाहे देवंती जी हो। किसी ने मेरी जमीन नहीं ली है, किसी ने मेरा खेत नहीं लिया है, किसी ने मेरी किसी चीज पर किसी से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है तो बस इस बात की कि जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी होगी। और देवंती जी और अनिल जी को पूर्व में जिम्मेदारी मिलने का काम किया, लेकिन ब्लॉक में एक पानी पीने की व्यवस्था नहीं कर सके। संसार है ये लोगों पर, शर्म आनी चाहिए ये लोगों को। किस बात पर लड़ने आए हैं विधानसभा चुनाव, किस बात पर आए हैं लोकसभा चुनाव और सारी चीजों को लेकर। और सरकार पे सरकार, सरकार पे सरकार, जादव और मुसलमान एक तरफ, मंडल ऋषिदेव क्यों बांट कर रखा गया है? क्यों कहा जाता है पटवनवा वहां है? क्यों कहा जाता है मुसलमान और जादव यहां है? क्यों? क्योंकि इनको ब्लॉक नहीं दिखाई देता है, अस्पताल नहीं दिखाई देता है, एक डिग्री कॉलेज नहीं बना सके इतने साल में नरपतगंज के लिए। जब उनको मालूम है कि डिग्री कॉलेज पे सवाल होगा, जब उनको मालूम है ब्लॉक के भ्रष्टाचार पर सवाल होगा, उनको मालूम है अस्पताल पर सवाल होगा, सांप काट लेने से गांव में मौत हो जाती है, महिला के ऊपर सवाल होगा, तो कहते हैं बच जाइए। राजद, बीजेपी, जादव, मंडल, पासवान, दानुक, ऋषिदेव, कहार, मेहता, कुशवाहा क्यों बांटते हैं ये लोग? क्योंकि इनको मालूम है कि देश की भावना इनके अंदर नहीं जगनी चाहिए। इनको मालूम है कि इनके अंदर ये सारी भावना नहीं जगनी चाहिए। अरे मैं क्या हूं? मैं तो एक अदना सा बच्चा हूं। हम निकले हैं, हमने गांव को घूमा, हमने पंचायतों को घूमा, हमने सबसे मिलने का काम किया, सबसे बात करने का काम किया। अरे मालिक तो आप हैं, भगवान आप हैं, आप अगर तय कर दीजिएगा। अरे टिकट तो सिर्फ तय करता है कि प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन नरपतगंज की जनता भगवान तय करेगी कि पटना का नेतृत्व कौन करेगा। ये पार्टी तय नहीं करेगी, ये कोई नेता तय नहीं करेगा, ये मेरे भगवान, मेरे नरपतगंज के नौजवान छात्र युवा नौजवान तय करने का काम करेंगे। ये बड़े बुजुर्ग अभिभावक तय करने का काम करेंगे, ये पासवान जी तय करेंगे, ये शर्मा जी तय करेंगे, ये मंडल जी तय करेंगे, ये जादव जी तय करेंगे, ये झा जी तय करेंगे, ये राजपूत जी तय करेंगे, ये मुसलमान तय करने का काम करेंगे, ये शेरशाहवादी तय करने का काम करेंगे, ये किसान तय करने का काम करेंगे, ये नौजवान करने का काम करेंगे, ये छात्र करने का काम करेंगे। और जेडी के पास कोई जाति नहीं है, जेडी के पास जमात है, जमात है, उस जमात को लेकर आगे बढ़ने का काम करेगा। हम आप लोगों से कहते हैं, हम आप लोगों से कहते हैं, बीजेपी का प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी को हराने में लगे हैं उनके लोग। कोई नहीं लड़ना चाहता है नरपतगंज के लिए, कोई नहीं लड़ना चाहता
अस्पताल के लिए, कोई नहीं लड़ना चाहता है चिकित्सक के लिए, कोई नहीं लड़ना चाहता है थाने में सुधार के लिए, कोई नहीं लड़ना चाहता अफसरशाही के खिलाफ, कोई नहीं लड़ना चाहता छात्री व नौजवान के लिए। अगर छात्री व नौजवानों के लिए लड़ना है तो दीजिए मौका, 1 साल के अंदर डिग्री कॉलेज नरपतगंज में खड़ा करने का काम करें। ये ताकत है, ये हौसला है, अपने गुरु से सीखने का काम किया है। हम कहते हैं मुद्दा उठाने से काम होगा, सदन में सड़क पर लड़ाई करने से आपका काम होगा। आप अगर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का काम करिएगा, और ये जिम्मेदारी खैरा की पहले है सर, ये जिम्मेदारी रामदास, ये कुसमोल से आए हैं, ये पिठौरा से, गोखलापुर से लोग आए हैं, और पीछे रघुनाथपुर तामगंज के साथी सब हम लोगों के बीच में बरगामा से आ रहे हैं। ये किसी जाति का हो, चाहे वो चौहान जी हो, चाहे वो मुसलमान समाज हो, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे वो शर्मा जी हो, चाहे वो किसी भी जाति और समाज का होगा, आप जात नहीं देखिएगा। जो भी आपसे सवाल करेगा तो कहिएगा मेरे गांव का है, मेरा अपना है, मेरी आवाज उठाता है। और कल जब हमको सुख होगा, कल जब हमको दुख होगा, आप पार्टी वाले घर में बैठे रहोगे, वो हमारे घर का हमारे साथ रहेगा, हमारे बीच रहेगा। अरे हार जाएंगे जीत जाएंगे यही ना होगा, चुनाव में हार जाएंगे या जीत जाएंगे, लेकिन चाहे कहीं भी आवाज उठाना हो, उससे ज्यादा आवाज मां सरस्वती ने मेरे मुख में दी है, और उस आवाज को लेकर लड़ूंगा। विधायक और सांसद का पद कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है संघर्ष, मायने रखता है आवाज, मायने रखती है जद्दोजहद, मायने रखता है आपके डीएपी का मुद्दा, मायने रखता है किसान का मुद्दा। और मैं ये कहना चाहूंगा, इन छोटी छोटी बातों में मत फंसा करिए, छोटी छोटी चीजों में मत फंसा करिए। डीलर, कृषि का देने वाले, एक बात हमको बताइए, है हैसियत, है औकात किसी की? हम डीलर के पास जाने का काम करते हैं, हम छोटे मोटे किसान के जो व्यापार करने वाले दुकानदार के पास जाने का काम करते हैं, लेकिन पूछिएगा ना उनसे कि 15 क्विंटल अगर उनको ऊपर से आवंटित होना है तो उनको 14 क्विंटल 13 क्विंटल आएगा, तो 15 क्विंटल कहां से पूरा कर देंगे? ये सवाल आप खाली डीलर पर जाकर वीडियो बनाकर काम चले जाते हैं। सवाल करिए ना उस मंत्री से जो खाद्य विभाग की मंत्री है, सवाल करिए ना मुख्यमंत्री से कि आपको नहीं मालूम है कि गांव के हालात क्या है। आपके किताब में, आपके गांव में, आपकी किताब कहती है कि गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये वादे झूठे हैं, ये वादा किताब है। ये बात कहने वाला कोई तो चाहिए होगा ना सर, कोई तो सड़क और सदन में जाकर कहे अरे जेडी बीजेपी से राजद से किसी से नहीं जीत कर जाएगा, लेकिन जब सदन में बोलेगा तो पूरा बिहार पूछेगा ये कहां का विधायक है, तो आप कहिएगा नरपतगंज का विधायक है। हौसला पैदा करना होगा, मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मुख्यमंत्री कोई हो, चाहे प्रधानमंत्री कोई हो, अपने हिस्से को खींचने की कुव्वत और ताकत रखते हैं। अपने गांव के लिए, अपनी पंचायतों के लिए, अपने जिले के लिए लड़ने का काम करेंगे। हमको लड़ना होगा, हमको आवाज उठाना होगा, छोटे मोटे मुद्दे पर नहीं लड़ने का काम करेंगे। अरे क्या जात, क्या धर्म, क्या यादव की सरकार, क्या यादव की सरकार नहीं, सिर्फ इसी लड़ाई में रहिए कि यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और यादव का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अरे इस लड़ाई में मिल क्या, किशनगंज के पास उसका अपना मेडिकल कॉलेज है, कटिहार के पास उसका अपना मेडिकल कॉलेज है, पूर्णिया के पास उसका अपना मेडिकल कॉलेज है, मेरे अररिया के पास मेडिकल कॉलेज नहीं है। सवाल उठता है कि नहीं उठता है? क्योंकि सांसद जी को फुर्सत है हिंदू और मुसलमान, विधायक को फुर्सत है राजद और जदयू। अरे क्या राजद, क्या जदयू, क्या कांग्रेस, क्या पार्टी, पार्टी के चक्कर में मत पड़िएगा, पार्टी से कुछ नहीं होने वाला है। जो भी होगा खून में गर्मी से होगा। अब खून की गर्मी का मतलब ये नहीं है किसी का कॉलर पकड़कर मार देना। यही जेडी यादव है जिसने पंचायत के हर मुकदमे पर गांव के किसी बड़े बुजुर्ग अभिभावकों से यही बात कहने का काम करता है, लड़ाई लड़ने में कोई फायदा नहीं है। सच्चाई है, हम 50% लोग, चाहे रामघाट के उठाकर देख लीजिए, चाहे पिठौरा के उठाकर देख लीजिए, चाहे गोखलापुर के उठाकर पूरे विधानसभा ने कोसी सीमांचल के लोगों को देख लीजिए, 50% लोग हमारे राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, लुधियाना, मुंबई, दिल्ली, कहां कहां खटने का काम करते हैं। लेकिन परिवार में विवाद हो जाता है तो 10,000 रुपया तनख्वाह जब आती है, वो बच्चा यहाँ भेजता है, तो भाई और भाई की लड़ाई में, जमीन विवाद में ये मोटेशन और ये सीओ दलाल जो बैठे हैं, ये पैसा ले लेकर गरीब के हालात को बद से बदतर करते हैं। क्या ये बात जयप्रकाश जी को नहीं पता थी? क्या ये बात देवंती जी को भी अभी नहीं पता है? क्या प्रदीप सिंह जी को ये बात पता नहीं है कि मोटेशन के नाम पर, FIR के नाम पर ये दोनों भाई अपने परिवार में साथ में रहते हैं, जमीन विवाद को लेकर विवाद हो गया, सर जिंदगी बीत जाती है,
ये दोनों भाई की लड़ाई में पैसा गांव का, पैसा जमीन का, पैसा धान का, पैसा मक्के का, पैसा लुधियाना का, पैसा पंजाब का, और खर्च कहाँ होता है थाना में, खर्च कहाँ होता है सीओ के, खर्च कहाँ होता है बीडीओ के यहाँ। वो परिवार की उन्नति में लगाइए, वो बच्चों की शिक्षा में लगाइए, वो बच्चों के आने वाले कल को बेहतर करने को लगाइए। ये बात जेडी यादव कहता है। लड़ाई से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है लड़ाई से। लड़ाई से परिवार का नुकसान होता है, लड़ाई से परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे चला जाता है। लेकिन एक नेतृत्वकर्ता की ये जिम्मेदारी होती है, एक नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र के अंदर कोई विवाद अगर हो जाए, अपने क्षेत्र के अंदर कोई सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा हो, कोई धार्मिक संतुलन बिगड़ रहा हो, कोई ऐसी चीजें हो, सर आपके सामने ये जीता जागता गवाह है जेडी यादव। फरही में मंडल समाज के परिवार के आपस में दोनों एक दूसरे के खिलाफ, एक परिवार के लोगों ने एक को मार देने का काम किया। हम गए वहां समझाने का काम किए, बात करने का बात किए, लेकिन जिसके पास पैसे की ताकत थी, जिसके पास धनबल की ताकत थी, वो अपराधी होते हुए भी छूट गया। क्या बीजेपी, क्या जदयू, क्या राजद? अरे करना ही है तो न्याय और अन्याय में फर्क करिए, जाति और पार्टी में मत करिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ये चीज करने की ताकत एक नेतृत्वकर्ता में होनी चाहिए, एक लोगों के बीच में होनी चाहिए। ये फैसला अगर आप नहीं कर पाते हैं, ये फैसला मैं कह रहा हूं, मेरे लिए कोई परिवार मायने नहीं रखता है, मेरे लिए इस पंचायत में कोई ये नहीं रखता है कि इसका अगर जाति देश, इसका अगर पारिवारिक द्वेष इन दोनों के साथ है तो मेरा वो देश नहीं होगा, मेरा उन दोनों से किसी से नहीं होगा कि मैं इसको परेशान करूंगा या इसका साथ दूंगा। तब तो मैं एक नेतृत्वकर्ता नहीं हुआ, तब मैं सारी बातें गलत करने का काम कर रहा हूं। मेरे लिए 4.25 लाख लोग इस नरपतगंज विधानसभा के एक होंगे, इस विधानसभा नरपतगंज के 4.25 लाख लोग मेरे लिए एक हैं, और उनके न्याय, उनके अन्याय, उनकी सुख, उनकी सुविधा, उनके वैभव, उनके यश, इसी को लेकर हम काम करने का काम करेंगे। ये पहली शुरुआत थी मेरी। मैंने आपको क्या कहा कि छात्र राजनीति के बाद ये विधानसभा की मेरी पहली शुरुआत है। आपसे वादा करता है आपका जेडी यादव, एक बार रामघाट नरपतगंज खेड़ा साथ देने का काम करे। इस बिहार की राजनीति के सर्वोपरि जहां तक जाता है वहां तक जेडी यादव जाने का काम करेगा, अगर आप लोगों का साथ हो तो। आप लोग अगर साथ देने का काम किए तो संघर्ष की बदौलत, अपनी आवाज की बदौलत और अपनी मेहनत की बदौलत, ईमान की बदौलत, हमारे बड़े बुजुर्ग अभिभावक कहते हैं, भागवत गीता कहती है, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है सत्य के साथ जीना। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है अखंडता के साथ जीना। हमारे इस्लाम में, मुसलमान में क्या कहा जाता है? पाक साफ दामन के साथ, पाक ईमान के साथ काम करना, आगे बढ़ना। तो दोनों तो एक ही रास्ता सिखाता है, दोनों तो एक ही चीज कहता है, ईमानदार रहिए। दोनों तो एक ही चीज कहती है, तो फिर हम बढ़ते क्यों? तो हम लड़ाई क्यों करते हैं? तो हम विवाद क्यों करते हैं? सर इन सब चीजों से बचना होगा और हमको उन्नति की राह पर चलना होगा। हमको अपने चीजों को, हम बहुत सारी बात है जो समय अनुसार बाद में करेंगे। एक बात याद रखिएगा, किसी के चक्कर में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस पे बहुत ज्यादा परवाह नहीं करिएगा। कोई नहीं जीत रहा है, कोई नहीं हार रहा है, हम हार रहे हैं, आप हार रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कोई आपका फोन उठाने वाला नहीं है। जीत जाने के बाद 5 साल आपकी सड़कों को देखने कोई नहीं आने वाला है। जीत जाने के बाद 5 साल नहरों के निर्माण पर कोई काम देने वाला नहीं है। 5 साल बाद कोई ब्लॉक में आकर खड़ा नहीं होगा। 5 साल बाद आकर कोई थानों में 5 साल तक हम लोगों के बीच में नहीं नजर आएगा। मैं हार जाऊंगा और मैं जीत जाऊंगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपके सामने वादा करता हूं, शपथ लेता हूं, मैं आपके सामने कहता हूं, मैं हार जाऊं या मैं जीत जाऊं, मैं नरपतगंज की सेवा में तत्पर रहने का काम करूंगा। जीत और हार कोई नहीं मांगेगा। ये मेरा जज्बा, और यही जज्बा मुझको आगे ले जाएगा, मैं जानता हूं। यही मेहनत, क्योंकि मैंने विश्वविद्यालय की राजनीति से, चाहे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हो, चाहे पूर्णिया विश्वविद्यालय हो, चाहे तीर्थराम मांझी विश्वविद्यालय हो, चाहे भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय हो, चाहे पूर्णिया विश्वविद्यालय हो, चाहे BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय हो, सारे विश्वविद्यालयों में घूमकर छात्र राजनीति का संघर्ष कर यहाँ तक पहुंचे। आप जितनी तेजी से मैं मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जिलों को गिना सकता हूँ, क्यों नहीं गिना? कोई नहीं गिना सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने घूमा है, मैं जानता हूँ नौवट्टा कहाँ है, मैं जानता हूँ मैसी कहाँ है, मैं जानता हूँ सिमरी बख्तियारपुर कहाँ है, मैं जानता हूँ सहरसा कहाँ है, मैं जानता हूँ आलमनगर कहाँ है, मैं जानता हूँ चौसा कहाँ है, मैं जानता हूँ पुरैनी कहाँ है, मैं जानता हूँ मधेपुरा ग्वालपाड़ा कहाँ है, मैं जानता हूँ सिंहेश्वर कहाँ है, मैं जानता हूँ हमारा भरगामा कहाँ है, मैं जानता हूँ रानीगंज कहाँ है, मैं जानता हूँ पलासी कहाँ है, मैं जानता हूँ जोकी कहाँ है, मैं जानता हूँ सिंगटी कहाँ है,
है, मैं जानता हूँ कस्बा कहाँ है, मैं जानता हूँ श्रीनगर कहाँ है, मैं जानता हूँ नरपतगंज कहाँ है, मैं जानता हूँ कटिहार कहाँ है, मैं जानता हूँ सलमारी कहाँ है, मैं जानता हूँ कदवा कहाँ है, मैं जानता हूँ अहमदाबाद प्रखंड कहाँ है, मनिहारी कहाँ है। मैं सब चीज को इसलिए जानता हूँ क्योंकि इस मेहनत की बदौलत पहुंचा हूँ। किशनगंज हो, बहादुरगंज हो, ठाकुरगंज हो, सब कोई भी मुझसे परे नहीं है। मैंने मेहनत की है, मैंने संघर्ष किया है, मैंने पंचायतों को, प्रखंडों को, गांव को घूमा है और उस तड़पती धूप के बाद, उस मेहनत के बाद आज इस आयाम पर पहुंचा हूं, आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। एक बार अपने खैरा परिवार से, अपने नरपतगंज परिवार से कहना चाहूंगा कि बस इसी समर्पण के साथ, इसी विश्वास के साथ, और मैं ये आपको वादा करता हूं, आपके विश्वास को खरा उतरना होगा और आपके विश्वास को कहीं गलत न साबित हो। मैं 42 पंचायत को दिन रात एक कर दूंगा और 9 तारीख तक आप मुझको देखिएगा कि कोई पंचायत, कोई गांव, कोई चौक, कोई हटिया, कोई चौराहा मैं नहीं छोड़ूंगा। और इसी तरह आप, इसी तरह जज्बात, इसी तरह विश्वास के साथ अपनी बात को रखने का काम करूंगा। और खैरा परिवार से कहूंगा, अपने परिवार से कहना चाहूंगा कि एक बार पूरी ताकत के साथ अपने बेटे का साथ देने का काम करें। पार्टी और पॉलिटिक्स और राजनीति ये सब अपनी जगह है, लेकिन आपका बेटा अपनी जगह है। अपने बेटे का साथ देने का काम करिए। इसी बात के साथ हम अपनी बात को खत्म करने का काम करेंगे। आप तमाम लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करेंगे, सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।